गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हमारे मुख्य अतिथि हमारे अभिनंदन हम करें आपका वंदन। आप पधारे आज हमारे प्रांगण
अब पुलकित है सबका मन, अब पुलकित है सबका मन। अभिवादन अभिनंदन मैं कोई बात नहीं, मैं सेल्फी आपका वंदन। जी सर। सर इसे नाच रहे हैं झूम रहे हैं भाव हुए सबके यारो, नाच रहे हैं झूम रहे हैं भाव हुए सबके आना, और यहाँ पर आपका आना। हम प्रस्तुत करते हैं आपको हर पल सबका मन, अब पुलकित है सबका मन। अभिवादन अभिनंदन हम करें आपका वंदन, हम करें आपका वंदन, हम करें आपका। जैसा कि किसी भी कार्यक्रम में तो मैं अपने आज के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य महोदय, हमारे पंचायत प्रधान, जितने भी गणमान्य व्यक्तित्व, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सरस्वती पूजा के ॐ ह्रीं ऐं क्लीं सरस्वती देवीभ्यो नमः। 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 ब्रह्म विचार सार कर्मां माद्यां जगत् व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां बच्चियाँ कृतिका एवं सफेलियाँ कृपया जल्दी से मंच पर आए।
कृतिका एवं सहेलियां। हेलो। हम सब के लिए और हमारे सेवानिवृत्त होने वाले आज अध्यापक श्रीमती पूनम गुप्ता जी के लिए ये बहुत बड़ा एक दिन होता है कि वो अपनी सेवाएं आज जो है वो पूर्ण करके आज अपना यहाँ पर ये कार्यकाल पूर्ण करने जा रहे हैं। जैसा कि मैडम ने 26 दिसंबर 2000 को छड़ोल स्कूल में जब यहाँ पर ज्वाइन किया तो लगातार 16 सालों तक अपनी सेवाएं इस विद्यालय के लिए दी। उसके पश्चात मैडम पूनम गुप्ता जी प्रमोट होके छुको स्कूल में अपनी सेवाएं देने के पश्चात फिर इस हमारे साथ लगते विद्यालय छड़ोल में अपनी सेवाएं देने के लिए यहाँ आए और छड़ोल में अपनी सेवाएं पूर्ण करने के पश्चात 2021 से मैडम पूनम गुप्ता जी इस विद्यालय में अपनी सेवाएं देते हुए आज अपनी सेवाएं जो है वो पूर्ण करने जा रहे हैं। तो इतने लंबे समय तक किसी विभाग में जो है वो अपनी सेवाएं देना और बिना किसी
जो है जो निष्कलंक जो हमारी सेवाएं होती हैं वो देने पूर्ण करने जा रहे हैं, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि जैसा कि हम अपने अध्यापन के क्षेत्र में मानते हैं कि हमारा जो चरित्र होता है, एक अध्यापक का जो चरित्र होता है वो एक सफेद पोष कपड़े की तरह होता है। अगर सफेद पोष कपड़े में जरा सा भी कोई दाग लग जाए तो दूर से दिखता है, तो इसी तरह अपने इस कार्यकाल को बिना किसी दाग के मैडम पूनम गुप्ता जी आज पूर्ण करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं पुनः इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस कार्यक्रम के जो हिस्सा बने हैं इनके परिवार के सदस्य श्रीमान दीपक गुप्ता जी, इनके पूनम मैडम जी के पति, साथ में इनका पुत्र श्री दिव्यांश गुप्ता जी, साथ में भोलाराम जी, इनके बेटी जी के ससुर, साथ में भवानी राणा जी, मैडम जी के सिस्टर बिंदु जी, उर्वी जी, हिमांशु जी, नीलेश जी, ये मुख्य तौर पर हम आज हमारे इस आयोजन का हिस्सा बने हैं। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं विद्यालय परिवार की तरफ से। खासतौर से आज सेवानिवृत्ति हमारी महिला कर्मचारी की है, तो जैसा मेरे को ध्यान आ रहा था कि मैडम जी के आज यहाँ पर सिस्टर यहाँ पर विराजमान है, ये बहुत ही एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि किसी दूसरे राज्य से आके किसी दूसरे राज्य में लड़की का विवाह होना, ये अपने आप में एक विदाई जो है वो बहुत ही उच्च स्तर की होती है। उसके पश्चात जो है दूसरे राज्य में जाके जो है अपनी सेवाएं देना और वहाँ पर ऐसे घुल मिल जाना कि किसी को कोई जज भी ना कर पाए कि मैडम किसी दूसरे राज्य से आके जो है आज हमारे बीच में इस तरह से शामिल हैं कि जैसे हमारे परिवार का सदस्य होते हैं, हर सुख दुख में हमारे साथी बनना, हर हमारे विद्यालय के कार्यक्रम का हिस्सा बनना। और मुझे याद है कि हम लोग काफी लंबे समय से यहाँ एक साथ सेवाएं दे रहे हैं, तो मैडम पूनम गुप्ता जी हम लोग दूसरों की सेवानिवृत्ति की प्लानिंग करते थे, कैसे कैसे करना है इस कार्यक्रम को, कैसे इस स्तर तक पहुंचाना है। आज खुद जो है वो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, तो इस मौके पे हम भी भावुक हैं कि अपनी सेवाएं समाप्त करके जो है वो आज इस विद्यालय को अलविदा कह देंगे। तो मैं इसी कड़ी में अतिथि देवो भव की जैसी हमारी संस्कृति कि हम आए हुए अतिथियों का मान सत्कार करते हैं, तो मैं चाहूँगा मैडम बबीता राणा जी हमारे प्रवक्ता और साथ में हमारे नरेश गुप्ता जी सहयोग करें कि सभी अतिथियों को बैजेज लगा के सम्मानित करें। बबीता राणा जी, साथ में नरेश गुप्ता जी। बैजेज के लिए लड़कियां कौन सी? लड़कियां कौन सी? वो दिख जिंदगी
कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, क्या बात है। वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि हम लंबे समय से पूर्व मैडम जी के सानिध्य में हम मिलके कार्य कर रहे हैं। तो जब मैम 2021 में यहाँ आए थे तो ये विद्यालय जो बहुत ही, जिसकी जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी भी नहीं थी, उस स्थान से जो है वो काम करना शुरू किया। आज फिर भी थोड़ी बहुत हम इस स्थिति में देख पा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग वो दिल के बहुत बड़े हैं। मैं बार बार हर मंच से इस बात को बोलता हूँ। तो कृपया शॉल टोपी पहनाकर जो है स्वागत करें। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये लम्हे तो हैं बहुत हसीन, इन लम्हों पर कुछ लिखा नहीं। ये आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे, बरसों याद करेंगे।
जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी बिजती हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी बिजती हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जाकी न सोही दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। ओ भाई बहुत ही अच्छी सुंदर प्रस्तुति नन्ही मुन्नी बच्चियों द्वारा। एक बार एक और हमारे पहाड़ी नाटी, उसके लिए आमंत्रित करना चाहूँगा गुंजन एवं सहेलियों को। कृपया वो भी मंच पे आके अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करें। गुंजन एवं सहेलियां।
जी, साथ में इनके धर्मपत्नी रूपा गुप्ता जी और सुपुत्र श्री वासु गुप्ता जी, हम आपकी इस गौरवमयी उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम पहले भी बात कर रहे थे कि परिवार के सदस्य के लिए ये बहुत ही खुशी का पल होता है कि उनके परिवार पूर्ण करके जो है वो अपने घर वापिस जा रहा है। तो सब परिवार वालों को पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब मैं जैसा कि आज हमारे सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी, हमारे प्रिया, हमारे मैडम, साथ में हमारे बॉस, हमारे स्कूल के रहनुमा, हमारे जो हेड, हमारी एक महिला कर्मचारी है। तो सर्वप्रथम तो मैं मातृशक्ति को, महिला शक्ति को प्रणाम करता हूँ और मैं अनुरोध भी करना चाहूँगा प्रधानाचार्य महोदय जी से कि कृपया मंच पे आए और हम सबको अपना आशीर्वाद दें और सेवानिवृत्त कर्मचारी को बधाई भी दें। प्रधानाचार्य महोदय जी। ये लगी सकता खुद जान लगा, देखो ऐसा ही आवाज। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। आज के इस विदाई समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय मैडम पूनम जी, प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस, आपके बेटर हाफ आदरणीय दीपक डोगरा जी, रिटायर्ड ट्रेजरी ऑफिसर, आपके सुपुत्र दिवांश डोगरा जी, इस पल का साक्षी बनने आए हुए आपकी बेटी के फादर इन लॉ आदरणीय मोला राम जी व मदर इन लॉ आदरणीय भवानी जी, जो उत्तराखंड से आज हमारे बीच में इस पल का साक्षी बनने के लिए आए हुए हैं। आपके भाई आदरणीय अतुल गुप्ता जी, जनरल मैनेजर IOCL, आपकी भाभी आदरणीय रूपाली गुप्ता जी, आपकी बहन आदरणीय बिंदु जी, आपके भांजी उर्वी व दामाद हिमांशु जी, आपके भतीजे वसु जी, आपके भांजे नीलेश जी, ग्राम पंचायत छडोल के प्रधान आदरणीय शेर सिंह जी, उप प्रधान आदरणीय देवराज जी, हमारे SMC के संरक्षक आदरणीय विजयपाल जी, हमारी नवनिर्वाचित SMC के प्रधान आदरणीय रणवीर जी तथा उप प्रधान आदरणीय राकेश जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छड़ोल से रिटायर हुए लेक्चरर मैथमेटिक्स आदरणीय योगेंद्र जी, मंचासीन सभी अतिथि जिनका मैं नाम नहीं ले पाई, व प्यारे बच्चों, मेरे स्टाफ मेंबर्स व प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने अतिथियों का इस विद्यालय में आने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और मैडम गुप्ता जी और उनके परिवार को मैडम के सफल कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्ति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे विद्यालय के लिए भावनाओं से भरा एक विशेष पल है, क्योंकि आज हम एक जिन्होंने अपने अमूल्य वर्ष इस शिक्षा विभाग तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए दिए हैं। मैडम पूनम ने अध्यापक के रूप में, जैसे आपको करीम सर ने भी बताया, अध्यापिका के रूप में इन्होंने अपना जो कार्यकाल है वो वैसे तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से
गवर्नमेंट हाई स्कूल तिलबा से एज टीजीटी नॉन मेडिकल किया और 2002 में ये छड़ोल में आए, जब छड़ोल जो है हाई स्कूल था, और तकरीबन 16 साल तक इन्होंने छड़ोल में एज टीजीटी नॉन मेडिकल अपनी सेवाएं दी। मैडम की जो जन्म है और शिक्षा है वो जम्मू से है, और शादी से पहले मैम ने शायद कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि इनकी जो कर्म भूमि है, इनका जो राजकीय सेवा का क्षेत्र है, वो बिलासपुर जिले में ग्राम पंचायत छड़ोल के। मैडम की विद्यालय के हर कार्य में जो भूमिका है वो अनुकरणीय रही है, और विद्यालय के प्रति, छात्रों के प्रति, स्टाफ के प्रति जो इनकी बिलोंगिंगनेस है वो इनको विशेष बनाती है। ये बिलोंगिंगनेस जो है ये बहुत कम टीचर विद्यार्थियों को, स्टाफ को हमेशा अपने परिवार की तरह समझा, और हम सबको इनसे हमेशा सहयोग, आत्मीयता और प्रेरणा ही मिले हैं। और मेरे लिए मैडम जो है बड़ी बहन रही हैं, बड़ी बहन है और एक मार्गदर्शक रही हैं, और इनको जो भी कार्य सौंपा गया इन्होंने मेरी उम्मीद से बहुत बेहतर उसको करके दिया है। और इसके लिए इनके बनाए हुए जो विद्यार्थी, इनकी प्रेरणा से, इनके मार्गदर्शन से जो बच्चे सफल हुए हैं वो, और जो बधाई, इसके लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सफल हुए हैं, इसके लिए ये बधाई की पात्र हैं। अगर मैं बिलोंगिंगनेस की ही बात करूं तो अभी पिछले साल जो है यहाँ पे लैंडस्लाइड आया था, क्योंकि बहुत हैवी रेन हुई, तो हमारा जो प्राइमरी स्कूल है उसकी बिल्डिंग के 2 कमरे क्षतिग्रस्त हो गए, और हमें प्राइमरी के बच्चों को क्लासेस को नीचे शिफ्ट करना पड़ा, अपने स्कूल में शिफ्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे विद्यार्थियों को क्लासरूम्स की कमी हो गई और उन्हें बाहर बिठाना पड़ा। तो विद्यालय के प्रति अपनी बिलोंगिंगनेस दिखाते हुए मैम ने तुरंत अपने भाई साहब को, जो कि IOCL में कार्यरत हैं एज जनरल मैनेजर, उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि कम से कम 2 कमरे जो है वो विद्यालय के लिए कंपनी के CSR फंड से जो है वो बनवा के दें। तो इसलिए, और इसका जो कार्य है अभी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी ये कार्य फलीभूत होगा। इसके लिए मैं मैडम पूनम को और भाई साहब को, अतुल जी को अग्रिम हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आज के बाद विद्यालय की दिनचर्या में एक कमी तो बहुत महसूस होगी मैम। ये कमी सिर्फ स्टाफ और छात्रों को महसूस नहीं होगी, बल्कि ये जो फूल, ये जो पेड़ पौधे हमारे गमलों में और जो क्यारियों में लगे हुए हैं, ये भी आज जरूर सोच रहे होंगे कि कल से हमारी केयर कौन करेगा। तो सेवानिवृत्ति सेवा का अंत जरूर है, लेकिन आपके अनुभव, आपके संस्कार, आपकी प्रेरणा जो है वो हमेशा नई हमारी जो पीढ़ियां हैं उन तक बने रहेंगे, और जो अमूल्य सेवाएं आपने शिक्षा विभाग में दी है उसके लिए विद्यालय परिवार आपका हार्दिक धन्यवाद करता है। आपकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और आत्मीयता का ही परिणाम है कि आज आप राजकीय सेवा के इस अध्याय का पटाक्षेप करके एक सुव्यवस्थित परिवार में अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस आत्मीयता से आपने ड्यूरिंग जॉब काम किया, वैसे ही आप अपने आने वाले अध्याय में अपने अनुभव से, अपने मार्गदर्शन से आने वाली पीढ़ियों और समाज को लाभान्वित करोगे। ड्यूरिंग जॉब बिजी स्केड्यूल के चलते हमारी बहुत सी ख्वाहिशें, बहुत से शौक जो है वो अधूरे रह जाते हैं। तो अब जब आप इस व्यस्त दिनचर्या से मुक्त होने जा रहे हैं तो उन हॉबीज को जरूर पूरा करें।
आजकल हमारे बहुत से टीचर्स, मैं अतिथिगण को बताना चाहूँगी कि बहुत से टीचर्स जो हैं हमारे आजकल सेंसस ड्यूटी पे हैं, इसलिए जो प्रोग्राम है उसमें बहुत सी कमियां रह गई होंगी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं अपनी टीम का इस मंच के माध्यम से सहयोग के लिए धन्यवाद भी करती हूँ। मैं भावी भविष्य में आप अपने व सर के स्वास्थ्य के लिए सचेत रहें। मैं आपके स्वस्थ मंगलमय भविष्य और दीर्घ आयु की कामना करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन का नया अध्याय आनंद, संतोष और सफलता से परिपूर्ण हो। अंत में मैं सभी अतिथियों का यहाँ पे आने पर हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और कहना थोड़ा सा एक शेयर, पलके भीगी भीगी हैं, सन्नाटा लगों पे छाया है। पलके भीगी भीगी हैं, सन्नाटा लगों पे छाया है सोच में डूबे दिलो जिगर, है सोच में डूबे दिलो जिगर, क्या वक्त विदाई आया है। जय हिंद, जय भारत। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय आपके आशीर्वचनों के लिए। आपने सुंदर शब्दों में मैडम पूनम गुप्ता जी के कार्यकाल का बखान किया। शायद हम लोग शब्दों में इनके कार्यकाल को बयान ना कर पाए। हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे प्राइमरी क्लास के गीता लेके आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहे हैं। तो प्राइमरी की नन्ही मुन्नी बच्चियाँ गीते के लिए जल्दी से मंच पे आ जाए। कि फर्ज निभाया आपने ईमान और वफा के साथ, अब जिंदगी गुजरे सुकून और दुआओं के साथ। तो नन्ही मुन्नी बच्चियाँ गीता लेके आपके सम्मुख कोई नशा कराई,
आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित अध्यापकगण, प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामीण वासियों एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज का दिन हमारे परिवार के लिए गर्व और भावनाओं से भरा हुआ है। आज मेरी माँ श्रीमती पूनम गुप्ता अपने लगभग 3 दशक से अधिक शिक्षक जीवन को पूरा करने की नई यात्रा की शुरुआत कर रही हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जम्मू के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के स्टैटिस्टिकल ऑफिस से की। विवाह के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश आना पड़ा। उस समय अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर की महिलाओं को विवाह के उपरांत डोमिसाइल खोना पड़ता था। यह सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं था, अपनी जन्मभूमि को छोड़ने का एक गहरा एहसास भी था। लेकिन माँ ने हिमाचल को ही अपना घर बना लिया। 1998 में उन्होंने किलबाग के नौर में टीजीटी नॉन मेडिकल के रूप में अपनी शिक्षक यात्रा शुरू की। शहर से ट्राइबल एरिया के सफ़र आसान नहीं था। कई बार उन्हें रावी नदी को केबल ट्रॉली से पार करना पड़ता था। 2 छोटे बच्चों की माँ होते हुए भी उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से समझौता नहीं किया। उसके बाद छड़ोल में लगभग 16 साल सेवा दी। यहाँ उन्होंने बच्चों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को पढ़ाया। इतनी लंबी सेवा के दौरान उन्होंने एक ही परिवार के लगभग 3 पीढ़ियों को पढ़ाया।
उनके गुस्से और डिसिप्लिन की कहानियां आप सभी ने सुनी होंगी, लेकिन समय के साथ उन्होंने बच्चों को समझना सीखा, उन्हें जानना कि हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे को प्यार और मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। घर पर भी उनकी बातें अक्सर बच्चों से ही शुरू होती हैं और बच्चों पे ही ख़त्म। कौन बच्चा किस फील्ड में अच्छा करेगा, किसकी क्या परेशानी है, किसकी पढ़ाई में सुधार कैसे आए, ये सब हमारे घर के रोज़ाना की बातें हैं। बाद में लेक्चरर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के रूप में बलो स्कूल में उन्होंने सेवा दी, तो फिर छड़ोल और फिर आखिर में जामली में अपनी सेवानिवृत्ति पा रही है। छड़ोल और जामली से उनका रिश्ता इतना गहरा है कि लगता है पिछले जन्म में उन्होंने इन्हीं गांवों से जुड़ाव रखा होगा। हर घर में लोग उन्हें एक सख्त और ईमानदार टीचर के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जितनी मजबूत ये दिखने वाली हैं उतनी अंदर से भावुक है। वो छोटी सी बात पर रो पड़ती हैं और दूसरों का दर्द अपना बना लेती हैं। मैं और मेरी बहन गर्व से कह सकते हैं कि उन्होंने हमें पूरी शक्ति से भी बढ़कर प्यार, संस्कार और शिक्षा दी। वो एक अच्छी बेटी, बहन, बहू, माँ और सबसे बढ़कर एक आदर्श शिक्षिका रही हैं। माँ, आज आप रिटायर हो रही हैं, लेकिन शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। आपके दिए हुए संस्कार और आपकी विद्यार्थी ही आपकी सबसे बड़ी पहचान रहेंगे। आज हजारों बच्चे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं और इन सब की सफलता में कहीं ना कहीं आपका योगदान जरूर है। माँ, हमें आप पर गर्व है। धन्यवाद। धन्यवाद दिवास गुप्ता जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में एक शिक्षिका और एक माँ के बीच का जो संबंध है उसको बयां किया। बहुत आसान नहीं होता मंच पे ये शब्दों का चयन कर जो है बात रखना। हम आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि अपने माँ के प्रति जो अपने शब्द रखे वो बहुत ही अविस्मरणीय है। ये निस्संदेह आपने जैसे बात की कि मैडम पूनम गुप्ता जी का जो अधिकतर जो समय है वो इस छड़ोल पंचायत में ही गुजरा। यहाँ पर बहुत बड़ा स्टाफ नहीं है इस विद्यालय में। जो स्टाफ है वो आम के पेड़ के नीचे ही बैठा है और यहीं ही बैठता है। यही हमारी कहानी है। उसके पश्चात यहाँ बैठने के लिए हमारे पास स्टाफ रूम नहीं है, बच्चों को क्लास रूम नहीं है, इसके इर्द गिर्द ही क्लास से लगती हैं। फिर भी मैं बोलता हूँ कि ये टीचर एपिसेंटर है कि बार बार अध्यापक यहाँ आ जाते हैं ट्रांसफ़र करवा के। अदरवाइज जो है कन्वीनियंट प्लेस पे जाना हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे अपने घर के नज़दीक जो है अच्छा सा स्थान मिले। मैं आपकी जानकारी के लिए जो परिवार के सदस्य आए होंगे, आपको लग रहा होगा कि बहुत फॉरफ्लंज एरिया में है, तो निसंदेह है भी ऐसा कि हम सब ज़्यादातर अध्यापक साथी जो हैं बिलासपुर की तरफ से मूव करते हैं और बार बार यहाँ जो है ट्रांसफ़र करवा के अध्यापक आते हैं। तो कुछ ना कुछ तो बात है कि पूनम गुप्ता मैम ने भी अपना अधिकतर समय जो है इस पंचायत में गुजारा है। मैं पहले भी बात कर रहा था कि अध्यापक के लिए बहुत ही जब गौरव में क्षण होते हैं कि अध्यापक का पढ़ाया हुआ बच्चा जब कामयाब होता है तो अध्यापक की छाती जो है चौड़ी हो जाती है कि ये मेरा बच्चा है, कि मैं कामयाब हुआ हूँ। तो आज हमारे बीच में बहुत सारे तो जो डिग्निटरीज बैठे हैं वो मैडम पूनम गुप्ता जी के स्टूडेंट भी रहे हैं। हमारे बीच राकेश जी हैं, ये एसएमसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये इनके स्टूडेंट रहे हैं। और खुशी की बात ये है कि जितनी भी हमारी ये 15 किलोमीटर के राउंड अबाउट की हमारी पंचायत है, उसके जो अभी न्यू इलेक्शन हुए हैं उसमें जो पंचायत टोटल पंचायत है वो सारी जामली स्कूल की एसएमसी ही बनी है। ये बधाई की बात है। इन सब के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इन लोगों ने ये जो यहाँ जो डिग्निटरीज हैं इनकी बदौलत ही है कि जो ये आज हम छोटा सा जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इनकी बदौलत है। इन बच्चों के प्रति ये प्यार है, प्रेम है और अध्यापक साथियों ने मिलकर सहयोग किया है।
तो पुनः मैं चाहूँगा इन बच्चों के लिए, इन डिग्नेटरीज के लिए पुनः एक बार तालियां बजा के इनका अभिनंदन स्वागत करें। तो इसी कड़ी में मैं अब हमारे बीच हमारे रिस्पेक्टेड वाइस प्रिंसिपल श्री महेंद्र सिंह जी विराजमान है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पे आके वो भी इस मौके पे अपने विचार साझा करें। श्री महेंद्र सिंह।